हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए पदार्थों में किसके द्वारा न्यूनतम वाष्प दाब उत्पन्न होता है। चार ऑप्शन है, जल, अल्कोहल, ईथर और पारा। तो एक हम लोग को रिलेशन समझना होगा। हमारी जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम लोग को समझना होगा कि अंतरा आणविक बल और वाष्प दाब में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है कि वाष्प दाब जितना अधिक बढ़ेगा, अंतरा आणविक बल उतना ज्यादा कम होना चाहिए। अगर अंतरा आणविक बल अधिक है तो वाष्प दाब कम होगा। यहाँ पे हमें निकालना है न्यूनतम वाष्प दाब किसका होगा। तो जिसका अंतरा आणविक बल सबसे अधिक होगा उसी का वाष्प दाब सबसे कम कहलाएगा। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है जल। जल क्या है? H2O। ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो H बंध जो होता है मजबूत होता है। ठीक है, तो ये मजबूत है, तो ये क्या करेगा? अच्छा, मजबूत होगा तो वाष्प दाब जल का कम होना चाहिए। अब अल्कोहल, अल्कोहल में मान लो एक एग्जांपल लेते हैं CH3OH। तो ये चूंकि यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो CH3 में किस तरह से, ये मान लो CH3OH, इस तरह से ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बंध बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बंध है तो ये भी मजबूत है। H बंध के वजह से यह भी मजबूत है, तो इसका भी वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर जल और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में CH3 प्रेजेंट रहता है, तो ये कम H बंध बनाएगा। जबकि यहाँ पर जल के अणु अधिक रहते हैं जल में, तो वो हाइड्रोजन बंध अधिक बनाएगा। तो अधिक हाइड्रोजन बंध बनाएगा, इसलिए ज्यादा मजबूत होगा। और ज्यादा मजबूत होगा तो इसके मतलब ये है कि कम वाष्प दाब इसका होगा। तो जल का, और अगर CH3OH का बात करें तो जल का वाष्प दाब क्या होता है? थोड़ा कम होता है। अब बात करते हैं ईथर की। तो ईथर होता है CH3OCH3। ये एक ईथर का मैंने एग्जांपल लिया। तो ये O पर क्या है? पार्शियली निगेटिव है O, और कार्बन जो है पार्शियली पॉजिटिव, ये भी पार्शियली पॉजिटिव। तो ये क्या गया? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। और ध्रुवीय जब भी होता है तो द्विध्रुवीय आबंध लगता है। द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अंतः क्रिया होता है। द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अंतः क्रिया। तो ये अंतः क्रिया जो होता है द्विध्रुवीय ध्रुवीय, ये हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा कमजोर होता है। अगर ये कमजोर है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? क्योंकि अंतरा आणविक बल कमजोर है तो वाष्प दाब इसका अधिक होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। और पारा, पारा क्या है? पारा एक तरह का धातु है। ठीक है, और धातुओं के बीच का जो अंतरा आणविक बल होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। धातु के बीच का अंतरा आणविक बल अपेक्षाकृत मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा मजबूत अंतरा आणविक बल किसका है? सबसे ज्यादा अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा किसका है? पारा का है। तो इसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, तो पारा का वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो यहाँ पे न्यूनतम वाष्प दाब पूछा गया है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा। बाकी सभी उत्तर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।